तो दोस्तों आज हम प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में आज हम जानेंगे कि ये सब क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कि आखिर प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर, और इसे हम डिनोट करते हैं एन से। एन से डिनोट करते हैं हम इसे, और इसके अंतर्गत आते हैं 1, 2, 3, 4, ऐसे ये बढ़ते बढ़ते ये जाता है धनात्मक अनंत तक। तो देखिए ये जो है बढ़ते जाएगा। अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो, तो ये आगे अब चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। अब प्राकृत संख्या के बाद लोग कंफ्यूजन होते हैं पूर्ण संख्या में कि आखिर ये पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या, इसे हम इंग्लिश में होल नंबर के नाम से जानते हैं होल नंबर। अब ये क्या है, देखिए पूर्ण संख्या में 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते चलते ये धनात्मक अनंत तक जाता है। तो ये आता है हमारा पूर्ण संख्या। तो ये हो गया हमारा पहला प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या। अब जो तीसरी है वो संख्या है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक क्या है, देखिए 0, यहाँ पर हम लिखते हैं 0। 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते ये धनात्मक तक अनंत तक जाए, ठीक है, धनात्मक अनंत तक जाए। और 0 के इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड -1, -2, -3 ऐसे करते करते ये ऋणात्मक अनंत तक जाए। तो ये है पूर्णांक संख्या। देखिए आपके जितने, इसको हम इस तरफ समझ सकते हैं कि देखिए ये जो है ये हमारा उदासीन यानी कि 0 है, ठीक है। तो ये पूर्णांक संख्या है और पूर्ण संख्या है, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर ये नहीं हो सकता, प्राकृतिक संख्या ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूर्ण संख्या में आता है, पूर्णांक संख्या में आता है, ठीक है। तो अगर हम 0 के इस साइड देखें, इस साइड यानी कि राइट साइड, राइट साइड, तो जितने भी धनात्मक संख्या है वो आते हैं। और 0 के अगर लेफ्ट साइड देखें तो जितने भी ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या जो है वो आते हैं। यहाँ पर आते हैं पॉजिटिव नंबर और इधर आते हैं निगेटिव नंबर। तो यूँ समझिए कि अगर हम लेफ्ट की ओर चलें तो हमें ऋणात्मक संख्या मिलेगी, और अगर हम राइट की ओर चलें तो हमको धनात्मक संख्या मिलेगी। तो चौथा हम एक बात करते हैं